दोस्तों कई बार हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है, हमसे बात ही करना बंद कर देता है। हमें समझता है कि हम पागल हैं उसकी नजरों में, हम बेवकूफ हैं उसकी नजरों में। वही इंसान जो हमारे बिना खाना नहीं खाता था, वही इंसान जो हमसे बात किए बिना नहीं रह पाता था, जो हमसे ही एडवाइस लेता था हर मामले में, अपनी फैमिली का मामला, अपना खुद का मैटर, अपने कॉलेज का मैटर, अपनी एजुकेशन का मैटर, अपने फ्यूचर का मैटर, सब चीजों का मैटर वो हमसे ही शेयर करता था। हमारी बातों को समझता था, हमसे मिलना चाहता था, हमें समझना चाहता था और हमें समझाना चाहता था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। आज हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता है। आज हमारा पार्टनर हमसे मिलना नहीं चाहता है। आज हमारा पार्टनर बार बार हमें धुतकार रहा है कि जाओ, हमें नहीं रहना आपके साथ, यू कैन गो। जब ये शब्द आपको बोले जाते हैं तो आपको अंदर तक चीरते हैं ये शब्द। ये बड़े कटाक्ष जिसको बोलते हैं, बड़े चीरने वाले शब्द होते हैं। लेकिन वहीं पर जब पार्टनर बड़ा समझदार हो और आप खुद में ना समझ बन गए हो तो बड़ा हर्ट भी होता है, बड़ा पेन भी होता है। क्योंकि जिस पार्टनर ने हमारे पैर पकड़े हो, जो पार्टनर हमारे सामने रोया हो, जिस पार्टनर ने हमसे प्यार की भीख मांगी हो, वही पार्टनर जब हमसे भीख मंगवाए तो बड़ा हर्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक्चुअली दोस्तों अमीरी के बाद गरीबी बड़ी दुखदाई होती है। यही सेम हमारे रिलेशनशिप पर भी डिपेंड होता है, यही सेम हमारे रिलेशनशिप में भी लागू होता है, निर्भर भी होती है चीजें। जब किसी इंसान से हम प्यार करते हैं, वो प्यार सामने वाला बहुत अधिक करता है और हम कम करते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं। उस समय एक वैल्यूएबल पर्सन होते हैं। सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करें। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल पर या फिर चैट पर, तो दोस्तों आपको अपना कॉल बुक कराना पड़ेगा। और कोई छोटी मोटी बात है तो आप चैट पे भी बात कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर आप मुझसे कॉल पर अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको फिर कॉल बुक कराना पड़ेगा। और कॉल बुक कराने का चार्ज होगा, पेड कॉल होगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, वैल्यू अपनी कैसी बढ़ानी। एक्चुअली दोस्तों पार्टनर की नजरों में वैल्यू हमारी थी, है और रहेगी। एक्चुअली आपने देखा होगा कि हनुमान को अपना बल याद दिलाना होता था। बल तो था, लेकिन उसको बताना होता था कि आप कितने बलशाली हैं। वैसे ही आपको बताना होता है कि आप बड़े स्ट्रोंग हैं, आप बड़े ताकतवर हैं, आप बड़े मजबूत इंसान हैं। लेकिन आपने अपनी ताकत को क्षीण कर दिया है, अपनी ताकत को खत्म कर दिया है सामने वाले के प्यार में पड़कर। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आता है, वो बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बड़ा बस ये मानना बहुत ताकतवर इंसान। एक लड़की से उसका प्रेम हो जाता है, एज उसकी 42 और लड़की की एज जिसको कहते हैं ना, बस मैं इसको कहना चाह नहीं रहा हूं, 22 थी। दोनों में पता नहीं क्या हुआ कि प्रेम हो गया और प्रेम असीमित हो गया। दोनों में फिजिकल रिलेशन बने, एक दूसरे से अटैचमेंट हुआ। सामने वाले इंसान का कहना यह था कि इसके साथ मुझे 2-4 महीने रहना है, इसको यूज करना है, यानी इसके साथ टाइम पास करना है और मुझे इसको छोड़कर जाना है। वो वैल्यूएबल पर्सन था जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, करोड़पति जिसको कहते हैं कि बिल्कुल वैल्यूएबल पर्सन, पैसे में भी, दिमाग से भी, जिसको कहते हैं राजनीतिक चाणक्य, जिसको, वो व्यक्ति था। अब लड़की एज कम थी, उसने लगा कि यार इसको तो बेवकूफ बना के अच्छे से अपने आप को इससे कंफर्ट किया जा सकता है, इसको पागल किया जा सकता है, इसको बेवकूफ बनाकर इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लोग कहते हैं कि ये लड़की की उम्र कम है, मैं इसको बंदर की तरह नचा सकता हूँ, बंदरिया की तरह। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही लड़के उस लड़की के सामने बंदर की तरह नाचना शुरू करते हैं, नाचने लगते हैं। क्यों? आप समझते हैं, एक कहावत है हमारे गांव में कि बाप और माँ रात दिन बच्चे को पढ़ा दे, रात दिन 20-22 साल, लेकिन वहीं पर एक स्त्री एक रात में ही उसको पढ़ा देती है। और जो पढ़ाती है वो याद भी रहता है, क्योंकि वहां पर असीमित प्रेम है, यहां पर सीमा है प्रेम की, यहां पर सीमा आपने बांध रखी, बाउंड्री आपने बनाई हुई। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अब ऐसा ही हुआ, दोनों में
असीमित प्रेम हुआ, एक दूसरे से फिजिकल हुए, एक दूसरे से मिले और दोनों में रिश्ता चालू रहा। रिश्ते को बीत गया लगभग 1 साल, रिश्ता चलता रहा, दोनों में बड़ा प्रेम था और बड़ा अटूट प्रेम जिसको मानते हैं, बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक रीजन बहुत बड़ा हो गया, जिस रीजन को आप समझ नहीं पाएंगे, कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे की जिसने मुझे कॉल किया था और बुक कराया था कॉल, वो अपनी वैल्यू डाउन कर लेता है उस इंसान के सामने, जो इंसान उसको बार बार मिलने आ रहा था, बार मिल रहा था। प्रेम तो था नहीं, वो मतलब एक अटैचमेंट था, एक आकर्षण था, एक दूसरे से लगाव था, जिस लगाव के कारण वो दूसरे से मिल रहे थे। प्रेम तो नहीं है वहां पर तो बस एक लगाव था। और सामने वाला इंसान अपनी वैल्यू को इतना जीरो कर चुका था कि अब वो लड़की उसको कहती आप मुझे छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। वही लड़की जो उसको बार बार, अगर वो फोन नहीं उठाता था तो कॉल करती थी, 10-10 कॉल करती थी, 15-15 कॉल करती थी, मिलने के लिए दौड़ कर आती थी, बार बार उसको कहती थी मुझे बात आपसे करनी। आज वही लड़की उसको कहती चलिए कोई मुश्किल नहीं, आप मुझे छोड़ना भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये चीज कौन कहना चाहता है? क्योंकि आप दिमाग से बड़े स्ट्रोंग हैं। तो ठीक है, मैं अब आपको बताता हूं कि आपको वैल्यूबल कैसे बनना है। आपको जो भी प्रेजेंट करना है उस पर आप खरे होने चाहिए, उस पर आपकी एक एक बात खरी होनी चाहिए, एक एक बात में दम होना चाहिए। अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है तो उस प्यार में भी सीमित अवस्था नहीं होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए। आप कहेंगे सर असीमित कैसे? जब आप उससे मिलते हैं तो अवस्था असीमित होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उससे दूर जाते हैं तो अवस्था सीमित होनी चाहिए। ज्यादा कॉल करेंगे तो आपका प्यार भाग जाएगा, ज्यादा प्यार करेंगे तो आपका प्यार भाग जाएगा, कम प्यार करेंगे तो आपका प्यार भाग जाएगा। अगर कम बातें करेंगे तो आपका प्यार भाग जाएगा, ज्यादा बातें करेंगे तो आपका प्यार भाग जाएगा। ये बड़ी सोचने वाली बातें होती। आपको लगता है कि मैं बहुत सारी बात अपने पार्टनर से करूंगा, बहुत सारी बार मिलने में उससे जाऊंगा, बहुत सारा उसके टच में रहूंगा तो मेरे पास रहेगा। ये आपकी भूल है। स्त्री आजादी मांगती है, लड़की स्वतंत्रता मांगती है। अगर आप उसको स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हैं, आजादी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पिंजरे से कब उड़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर की हवा उसको सुहानी लगेगी ना। जब आप उसको बाहर की हवा से पहले ही परिचित कराते रहेंगे कि देखिए बाहर भी जैसी हवा चल रही है, मैंने यहाँ पर एसी चला रखा है, उस एसी में आप बैठेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, और बाहर जाएंगे तो बड़ी गर्मी हो रही है। जब ये चीजें आप पहले उसको रियलाइज करा कर रखेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन आप बार बार उससे कहेंगे कि दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा मत खोलिए, तो आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये सब चीजें आपको समझनी है दोस्तों। जहां से आपको दिमाग अब लड़ाना है वैल्यू बनाने के लिए। एक्चुअली आपको सबसे बड़ी गलती करना बंद करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कौन सी? आप प्यार उससे मांग रहे हैं ना, प्यार मांगने से नहीं मिलेगा, ना छीनने से मिलेगा, ना रोने से मिलेगा, ना गिड़गिड़ाने से मिलेगा, लेकिन आपको अपने आप को टाइम देकर अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक्चुअली हम जब किसी को पाना चाहते हैं तो अपने आप को खोना होता है। अगर हमें ईश्वर को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा ईश्वर को पाने के लिए। अगर हमें किसी बड़े लक्ष्य को चाहिए तो अपने आप को खोना पड़ेगा ना। आप समझ रहे मेरी बात को? जब सामने वाले इंसान को आप पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं, और खोना नहीं है, यहां पर उल्टा मामला है। जब आप अपने आप को खो देते हैं तो आपके पास कोई क्यों टिकेगा? अब यहां पर आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है। अगर बात करनी है तो एक एटीट्यूड के अंदर, एटीट्यूड में ज्यादा नहीं कहता, इतना रखना है कि आपकी एक वैल्यू हो, आप इज्जतदार इंसान हैं। सामने वाले इंसान को सीमित बता दीजिए कि जिस दिन आपने मेरी इज्जत करना छोड़ दिया, जिस दिन मुझसे बिल्कुल अभद्रता से बात करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेरी इज्जत पर आपने आंच आने की दी, उसी दिन मेरा रिश्ता आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और टूटेगा और बिल्कुल कभी जुड़ेगा नहीं। ये चीजें आप सामने वाले इंसान के दिमाग में बिठा दीजिए। जिस दिन आपने ये सब चीजें सामने वाले इंसान के दिमाग में बिठा दिया तो उस दिन वो इंसान आपसे कनेक्ट हो जाएगा और डीपली कनेक्ट हो जाएगा। जिस इंसान की जिंदगी में वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है, उस इंसान से लोग जुड़ना भी चाहते हैं दोस्त, उससे मिलना भी चाहते हैं लोग, उससे बातें भी करना चाहते हैं लोग, उससे टाइम भी मांगना चाहते हैं लोग। जब टाइम की कद्र आप करते हैं तो सामने वाला इंसान वैसे ही आपके सामने नतमस्तक हो जाता। सबसे बड़ी बात, आपको समय की वैल्यू समझनी है। समय सामने वाले इंसान को सीमित देना है। आप कहेंगे सर समय का क्या करें? समय यानी आपका टाइम उतना ही उसको दिया जाए जितना उसको मिलना चाहिए, जितना उसकी वैल्यू है। अगर आपने एक उठाए गिरे इंसान को बहुत अधिक वैल्यू दी है, बहुत वैल्यू दे दी है, और वैल्यू देने के बाद आज आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, आज आप सोच रहे हैं कि ये इतनी वैल्यू का इंसान नहीं है, इतनी इसकी वैल्यू नहीं है, आज आप सोच रहे हैं ना इस बात को।
आज उसके सामने आप रोकर गिड़गिड़ाकर परेशान होकर आज सोच रहे हैं, अगर पहले सोच लेते तो निर्णय कुछ और होता, परिणाम कुछ और होता। समझ गए? लेकिन क्या हुआ है, अब जीरो हो गए। लेकिन अभी भी आपके पास हीरो बनने का मौका है। मैंने कहा है आपको आपका बल याद दिलाना होता है। आप स्ट्रोंग इंसान हैं, बस उस पर थोड़ा काम करना होता है, दोबारा वहां पर आना होता है जहां से आप लौटे हैं। वहां पर आकर आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना होता है। अब आप अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका पार्टनर आपके पास आना शुरू कर देगा। एक्चुअली आप बहुत सारे मैसेज करते हैं। अगर आप 100 मैसेज डेली करते हैं तो आपको 90 कर देने हैं, कुछ दिन के बाद 80 कर देने हैं, कुछ दिन के बाद 70 कर देने हैं, और 70 से 50 पर, 50 से 10 पर फिर देखना आपकी वैल्यू कैसे बनती है। आप देखेंगे, अगर आप अपने पुराने रिश्ते में जाएंगे, इसी रिश्ते में पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो इंसान आपसे बात करे बिना नहीं रह पाता था, आपसे मिले बिना नहीं रह पाता था। लेकिन उस समय आप सीमित रास्ता बनाए हुए थे, जीवन को सीमित रखे हुए थे, अपनी लाइफ को सीमित रखे हुए थे। ये चीजें आती है लाइफ में। वैल्यू आपकी डाउन आप खुद करते हैं, उससे भीख मांगकर, उससे कहते हैं कि मुझसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। जब आप सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू जीरो करके बताते हो तो वो आपको परेशान करता है। एक आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती आपको नोट करनी पड़ेगी और अंदर नोट करनी पड़ेगी, गिरा बांधनी पड़ेगी, उसको गांठ बांधनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली आप थोड़ा देखिए कि आप डिपेंडेंट तो नहीं हो चुके हैं, उस इंसान पर डिपेंडेंट तो नहीं हो चुके हैं। अगर उस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसकी बातों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उससे बात करने पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसकी खुशियों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी खुशियां उसके ऊपर डिपेंड है, तो आपकी वैल्यू कतई जीरो हो चुकी है। आप जीरो हो चुके हैं। आप सवाल ही पैदा नहीं आप वैल्यू बना ले ऐसे। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं सवाल भी आपसे नहीं करना चाहता अगर आपने ऐसा किया है। दोस्त, सामने वाला इंसान अब समझ चुका है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। अब आपके साथ वो गेम खेलना शुरू करता है। उसको पता लग जाता है कि अब ये मेरे रिश्ते में हमेशा बना रहेगा। अब ये डिपेंडेंट हो चुका है कि अगर मैं रोऊंगा तो ये रोएगा, अगर मैं हंसूंगा तो ये हंसेगा। यानी मेरी खुशियां इसके ऊपर डिपेंड है, मेरे गम इसके ऊपर डिपेंड है, मेरी हर चीज इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो भैया आप खेल चुके हैं, खत्म हो चुका आपका गेम। अब गेम चालू दोबारा करना है तो ये चीजें अपने जीवन में लागू कर लीजिए, ये नियम लागू कर लीजिए, ये रूल अपना लीजिए। आपको बात करनी है तो अपने तरीके से, मिलना है अपने तरीके से, कुछ करना है अपने तरीके से, फिजिकल होना है अपने तरीके से। आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। अभी आप उसके नियम से चल रहे थे, आप डिपेंडेंट हो चुके हैं ना। जब आप किसी की खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी की बातों पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी के चेहरे पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी के मुस्कुराने पर डिपेंड हो जाते हैं, तो फिर भैया सामने वाला तो गेम खेलेगा ना। ये चीज़ अगर आपने उसको रियलाइज करा दी है, ये चीज़ें अगर आपने उसको बता दी है, ये चीज़ें अगर आपने उसके दिमाग में बिठा दी है, फिर तो वो गेम खेलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली आपको अपने आप को थोड़ा फिजिकल में ढाल लेना है। आप कहेंगे सर फिजिकल में कैसे? एक्चुअली आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा कुछ। अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को सीमित करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। अपनी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को संवारना पड़ेगा, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जब आप अट्रैक्टिव बना लेंगे, एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है सामने वाले पर किस चीज का इंप्रेशन आपका पड़ेगा। आपको पता है आपकी बॉडी का, आपके शरीर का, और शरीर आपका आकर्षित नहीं है, आकर्षण आपके शरीर में नहीं है, तो फिर तो सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलेगा ना। तो आपको थोड़ा अपनी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा। आपका मन भी संतुलन में होगा और आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं ये सच में कह सकता हूं, आपका मन नियंत्रण में होगा यदि आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं। और बॉडी को वो कहते हैं ना, एक सुंदर शरीर में एक सुंदर दिमाग वास करता है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो यदि आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान देंगे और अपनी स्किल पर ध्यान देंगे, अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, अपनी नौकरी पर ध्यान देंगे, तो फिर बढ़ जाएंगे सब चीजें। और सामने वाला इंसान भी आपकी वैल्यू करना पड़ेगा। अब आपने उसके पास जा जाकर बार बार भौंक भौंक कर बातें कर करके कुत्ता आपने बना लिया अपने आप को। अब शेर बनना है तो उसके लिए भैया फिर आपको पिंजरे से बाहर निकलना होगा,
अब आप पिंजरे में पड़े हैं, और जब पिंजरे में इंसान पड़ा रहता है, पिंजरा कोई इंसान हो या शेर हो भैया, वो कुत्ता बन जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो आप बने हैं, आप उसके एक सीमित पिंजरे में थे। उस पिंजरे से बाहर निकल के देखिए कि हवा, एक नई हवा, एक शुद्ध हवा जिसको लोग चाहते हैं, जिसका लोग सरोकार चाहते हैं, जिसे मिलना चाहते हैं, उस हवा का भोग आपको करना होगा। और जब स्वस्थ शरीर आपका होगा, आपका शरीर आकर्षित होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे। लेकिन आप नहीं ऐसा चाह रहे हैं तो आपसे मूर्ख, आपसे निहायती ठप मैं तो इंसान कोई कहूँगा नहीं। तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। फिर देखना आपका पार्टनर आपकी वैल्यू कैसे करता है, आपकी ताकत कैसे समझता है। आपकी जो ताकत डेवलप हो रही है ना, वो ताकत अब अलग से बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उसके ऊपर एक छाप छोड़ते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आपने सामने वाले इंसान को क्या बताया है, सामने वाले इंसान को क्या रियलाइज करा है, सामने वाले इंसान से क्या आपने उम्मीदें की है, क्या उसने आपसे उम्मीदें की है, ये सब चीजें चालू होती हैं। तो अगर आपने सामने वाले इंसान से उस तरीके की उम्मीदें की है जो कुछ उम्मीदें है नहीं, बेवकूफीपन है, निहायती ठपपन है, निहायती उल्लूपन है, तो फिर तो आप गलत हैं। आपने फिजिकल की नीड है, कॉमन बात है, आपको उससे मिलने की नीड है, कॉमन बात है। लेकिन आपने अगर फिजिकल या फिर इमोशनली स्ट्रोंग बनने की उससे नीड की है, नहीं, यहाँ पर आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे, यहाँ पर तो आप इमोशनली कमज़ोर बनेंगे। जो इंसान इमोशनली कमज़ोर बन जाता है तो फिर उसको लोग कमज़ोर बनाते हैं, उसको रुलाते हैं, परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल डेवलप करनी होगी, अपना दिमाग थोड़ा बढ़ाना होगा। अपने दिमाग को जो सूक्ष्म ये बना हुआ था इसको चेंज करिए और थोड़ा आगे बढ़ाइए। फिर आपको कुछ फील भी होगा और महसूस भी होगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। आपकी ताकत भी बढ़ेगी और सामने वाले इंसान को पता भी लगेगा कि मैं एक क्या हूँ और मेरे पास क्या ताकत है। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही बन जाती है और बनानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वाकई में एक वैल्यूएबल पर्सन बनना चाहते हैं, तो वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करें और अपने दिमाग में और अपने बुद्धि को सेट करके चलना। नहीं कर पा रहे हैं तो भैया वीडियो को छोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। नमस्कार दोस्तों।